हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास और बाल विकास के साथ बाल विकास की पेडागोजी, सीडीपी और सीडीपी पेडागोजी है आपकी कट है। हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास और बाल विकास के साथ उसकी पेडागोजी। ये आपका शिक्षा शास्त्र है और सीडीपी ये आपके हर पेपर में जो टीचिंग से संबंधित है, हर पेपर में आएगा। आप चाहे एमपी टेट दो, सी टेट दो, है आपकी सीरीज चल रही है। आप पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन पढ़ें जो पेपर में बार-बार आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ लेकर आए हैं। वे कौन से वह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वे कौन से वह कारक हैं जो बच्चे को शिक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बच्चे का दृष्टिकोण या सांस्कृतिक प्रशिक्षण? हम देखेंगे बच्चे का दृष्टिकोण या संस्कृति और प्रशिक्षण, भावना और मनोभाव, लक्ष्य और प्रयोजन। यहाँ हम बताएंगे आपको। इसका जो रॉन्ग है वह होगा आपका बी। और बी क्यों होगा ये हमको देखना है। सबसे पहले हमको यही बात समझना है कि हमारा यह क्वेश्चन गलत है तो ये किस लिए है। ये हमारा सही है तो क्यों सही है। और यहाँ पूछा है कौन सा रुचि लेने से रोकते हैं, मतलब नहीं नेगेटिव है, तो ये बी वाला नेगेटिव क्यों है। आप एक चीज देखेंगे, जब बच्चा क्या है, संस्कृति और प्रशिक्षण। जब बच्चे को अच्छा संस्कृति और अच्छा प्रशिक्षण मिल जाएगा बच्चे को, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का दृष्टिकोण बदल जाएगा, बच्चा की भावना और मनोभाव बदल जाएंगे, बच्चे का लक्ष्य और प्रयोजन बन जाएगा। जब बच्चे को एक अच्छा संस्कृति मिल गई, अच्छा दृष्टिकोण मिल गया, अच्छा प्रशिक्षण मिल गया, बच्चे को प्रशिक्षण में सिखाया गया कि बेटा आपको टीचर बनना है, आपको उसने आपने आस पास जो माहौल देखा कि नहीं मुझे को डॉक्टर बनना है, हमारा भी डॉक्टर है, या मुझे बिजनेस करना है। जो बच्चा संस्कृति में देख रहा है, अपने समाज में देख रहा है और अपने जो उसका प्रशिक्षण ले रहा है, अब उसने सीख लिया। जब वो संस्कृति और प्रशिक्षण ही उसके सही हो जाएंगे तो उसका लक्ष्य भी बन जाएगा, प्रयोजन भी बन जाएगा कि मुझे क्या करना है, उसका भावना मनोभाव भी बन जाएगा और उस बच्चे का दृष्टिकोण भी बन जाएगा कि मुझे को ये बनना है। तो हमको रुचि लेने से रोकते हैं क्या, संस्कृति और प्रशिक्षण। जब संस्कृति और प्रशिक्षण ही सही नहीं मिलेंगे हमको, तो फिर वो सब उसके बदल जाएंगे। वो जैसा देखेगा वैसा सुनेगा, वैसा इंसान जैसा सोचता है, जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका रॉन्ग था। यही बच्चे के जो रुचि लेने के जो कारक हैं, जब बच्चे का संस्कृति और प्रशिक्षण ही सही नहीं होगा तो बच्चा फिर कोई चीज में रुचि नहीं ले पाएगा, क्योंकि उससे संबंधित ही नहीं रहा उसका वो कारक। इसलिए इसका बी ऑप्शन रुचि लेने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखते जाना है। यहाँ ऐसे लिखा है युक्ति। युक्ति का मीन्स क्या है, युक्ति का मीन्स है जो आपके ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन में अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप अनुप्रयोग नहीं करते हैं। अनुप्रयोग मीन्स क्या होता है आप ये भी समझ ले। अनुप्रयोग मीन्स होता है आपका, प्रयोग मीन्स होता है कोई चीज पर प्रयोग कर रहे हो, वो अनु और लग गया तो इसका मतलब है आप उस पर और अच्छी तरह से उसका रिसर्च कर उस पर प्रशिक्षण कर आप उस चीज का प्रयोग कर रहे हो। तो अनुप्रयोग, प्रयोग से और ज्यादा गहराई में जाओगे तो अनुप्रयोग होता है। तो हम यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हैं, युक्ति दी है, उसमें किस चीज का प्रयोग नहीं हो रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण, अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना। आपने देखा, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। आप बच्चे को पढ़ाओगे, गतिविधि ऐसी करवाओगे कि शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करवाओगे। ऐसे आप देखोगे निगमन विधि है, आगमन विधि है, पहले उदाहरण दोगे, फिर नियम दोगे, पहले बच्चे को पूरी बड़ी चीज पढ़ाओगे, पहले पूरा पेड़ पढ़ाओगे, फिर पेड़ के छोटे छोटे चीजें, फिर पत्तियों के बारे में बताओगे, फिर बाद में बताओगे पेड़ संश्लेषण कैसे करता है, कैसे सांस लेता है, कैसे अपना भोजन बनाता है। तो आप क्या कर रहे हो, गतिविधि से
आधारित शिक्षण संबंध विधियों से पढ़ा रहे हो बच्चे को। ये तो बच्चे को क्या करेगा, अधिगम के लिए प्रेरित करने वाला युक्ति है ये तो। अधिगम को बढ़ाएगा, अधिगम मतलब ज्ञान बढ़ाएगा बच्चों का। तो ये वाला ऑप्शन तो राइट हो गया। जब आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे तो उसमें लिखा है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तो बच्चों में क्या है, बच्चों में क्या कर रहे हो, छात्रों में स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य संबंधी भी प्रतिस्पर्धा स्थापित करेंगे कि बेटा सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये भी बच्चे के जो अधिगम है उसके लिए प्रेरित करेगा बच्चे को। जब बच्चे का स्वस्थ माइंड में ही स्वस्थ विद्या आती है, स्वस्थ ज्ञान होता है, जब बच्चा स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा तो अच्छा पढ़ेगा, ये भी सही है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, जब बच्चे की आप अत्यधिक प्रशंसा करते हो तो उसमें क्या होता है, बच्चे को एक ऐसे भाव आ जाते हैं, वो घमंड वाले भाव कि नहीं मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मैं तो जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसलिए बच्चे को कहना है कि आपने ठीक किया है, ये नहीं कहना कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो। तो बच्चे की क्या करना है, बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना है। अत्यधिक प्रशंसा करना बच्चे के लिए क्या करेगी कि उसको जो अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु युक्ति अनुप्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका उसका अधिगम का वो नहीं होगा। उसका क्या होगा, अधिगम के लिए प्रेरित, अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होगा बच्चा, अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होगा अधिक प्रशंसा करने पर। सी ऑप्शन इसका राइट है। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उन्हें आत्म गौरव, देखो देखो इससे थोड़ा थोड़ा ही अंतर है बस, सी और डी में थोड़ा ही अंतर है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना, अत्यधिक प्रशंसा करना खराब है। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उन्हें ऐसा बनाना कि नहीं बेटा आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो। और उनका आत्म सम्मान को बढ़ाना, आपने किया है, उनकी ऐसी बेइज्जती नहीं करना, उनको उनकी अधिकतम प्रशंसा नहीं करना मगर उनकी बेइज्जती भी नहीं करना। उनका आत्म गौरव को बढ़ाना, आत्म सम्मान को बढ़ाना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो। ये गलतियां बच्चों से तो होती ही हैं, त्रुटि करके ही बच्चे सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो, जहाँ समझ में नहीं आए वह हमको पूछो। इसलिए डी ऑप्शन भी राइट है इसका। ये सी ऑप्शन इसका रॉन्ग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्या करना है, इन चीजों को बस इन चीजों को ध्यान से समझ समझ के पढ़ते रहना है। आप पढ़ोगे, अगर आज आप अच्छी मेहनत करके पढ़ लोगे तो आपका भविष्य बन जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज आपको सब अपने लगते हैं, बहन भाई घर परिवार बड़ा सब लगता है। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे, आपकी अभी नौकरी लग गई तो सब ऐसा ही लगता रहेगा और सब सही बना रहेगा। आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप एक शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी बच्चे और आप रह जाएंगे। तो पत्नी और बच्चे भी होते हैं या पति होता है, वहां भी अनबन होने लगेगी और वो तो सब छूट ही जाएगा, भाई बहन माँ बाप परिवार, इतना वो कुछ नहीं रहेगा जो आज है। इसलिए आज मेहनत करें अपनी नौकरी के लिए। जब भी जगह आएंगी, वैकेंसी आएंगी, आपकी एक नौकरी पक्की है। आपको एक नौकरी चाहिए, कितनी भी जगह आए कुछ हो, आपकी एक नौकरी पक्की होगी। इसलिए आप तैयारी करते रहे, ध्यान से चीजों को पढ़े। जब हम ध्यान से समझ के चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या है, चीजें इस कदर याद हो जाती हैं बेटा, जब इस कदर याद हो जाती हैं कि क्वेश्चन कितना ही घुमा के दे दे आप भूलोगे नहीं। बस आपको क्या है, ध्यान से एक ही क्वेश्चन धीरे धीरे, आप तो कहीं 100 1000 500 क्वेश्चन भी लगा लिए ना आपने, 500 लगा लिए, आप जो कहोगे है क्या, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लगाए और मुझे हर क्वेश्चन का सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है, हर क्वेश्चन संबंधित है उसी से। तो आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना है। यहाँ देखेंगे हम, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, बच्चा कभी, सब बच्चे एक से पैदा होते हैं। बच्चे को परिवेश, वंशानुक्रम, वातावरण यह बच्चे पर प्रभाव डालता है। बच्चा कभी ऐसा नहीं होता है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, उसका परिवेश सही होगा तो बच्चा बुद्धिमान होगा। हमें यहाँ पूछा है कि बच्चा कार्य करते ऊबने लगता है, इसका आपका राइट ऑप्शन है। पहले राइट ऑप्शन देख लो आप, बच्चा ए राइट ऑप्शन है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार दोहराया जा रहा है। बच्चे को रुचि आती है कुछ नया सीखने में, बच्चे को नया जानने में, बच्चे को नया देखने में, नया सुनने में, बच्चा रुचि अपनी उत्पन्न करता है। जब बच्चे को कोई चीज बार बार एक ही चीज पढ़ाई जा रही हो, एक ही चीज दिखाई जा रही हो, तो बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा ऊबने लगता है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, एक
कार्टून देख लेंगे, एक नाटक कुछ भी देख लेंगे, कहेंगे अब मम्मा इसको नहीं देखना, ये हमने देख लिया। ये देख लिया क्योंकि बच्चा ऊबने लगता है, उसे कुछ नया अच्छा लगता है देखने को। तो इसलिए ये इसका ये ऑप्शन राइट है। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, अनुशासित नहीं करना, उस पे ऐसा शासन नहीं चलाना, कठोर वो नहीं करना उसको बच्चे को। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। आप एक और देखना, पेडागोजी हो, किसी की भी पेडागोजी हो, जहाँ बच्चे की बुराई हो रही है, बच्चे पर नेगेटिव कमेंट हो रहा है, बच्चे को कम आंका जा रहा है, वो क्वेश्चन आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा नहीं कहती बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चे को वहां पर एनसीईआरटी में और बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को कम आंकना, बच्चे की निगेटिव करना, बच्चे को बुराई करना। बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा तो बच्चा बच्चा है। इसलिए बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है। जहाँ जो ऑप्शन में आए कि बच्चा खराब है, बच्चा गलत है, बच्चा बुद्धिमान है, तो आप उसे रॉन्ग मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की तत्परता करती है की ओर संकेत। सीखने की तत्परता, यहाँ डेड डैश है, खालिस्तान था। सीखने की तत्परता, यहाँ खालिस्तान है, किसकी ओर संकेत करती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सात्विक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने का। सीखने की तत्परता, बच्चे में सीखने की तत्परता कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी होगा। सी क्यों होगा यह आप जरूर देखें। सीखने की जो सात्विक में शिक्षार्थी का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, बच्चे का जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या होता है? प्याजी ने दिया है कि संज्ञानात्मक स्तर होता है कि बच्चा तर्क कर रहा है, बच्चा सही सोच रहा है, बच्चे में खोज प्रवृत्ति है, बच्चा किसी चीज को खोज करना चाहता है, बच्चा चीज को खोज रहा है, बच्चा चीज को कुछ नया बना रहा है, नया उत्सुकता है उसमें सीखने की, उसमें तर्क करने की उत्सुकता है। तो वो चीज जो बच्चे में है वो किस समय होनी चाहिए? वर्तमान में। जब वर्तमान में बच्चे में ये सब चीज है तो बच्चा सीखने में सत्विक रहेगा, बच्चे का सीखने में मन लगेगा और बच्चा सीखेगा। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखें कि एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से, प्रभावी मतलब अच्छे रूप से, समस्या का समाधान करने में सक्षम किस तरह से प्रोत्साहित, मतलब बच्चा, टीचर ऐसा क्या दे उसको कि बच्चा अपनी समस्या को समाधान करना सीख जाए, बच्चा अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाए। तो प्रोत्साहित कर सकता है कि बेटा तू, मतलब वो ऐसा कुछ प्रोत्साहित कर सकता है टीचर कि समस्या का समाधान करना सीख जाए बच्चा। इसके लिए हम देखेंगे, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर के अभ्यास के लिए एक ही पर्याप्त अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास, मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखे। इससे बच्चे को क्या होगा? ऐसे अवसर दे टीचर, उससे बच्चा समस्या का समाधान करना सीखेगा नहीं। क्या कर रहा है बच्चा? तो इसमें रट रहा है ना, बार बार एक ही रिपीट वाई क्वेश्चन लिख रहा है, तो इससे तो बच्चे को समस्या का समाधान करना नहीं सीखेगा बच्चा। अब हम बी में देखेंगे, बी में क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, ये आप देख रहे हो वही का वही क्वेश्चन, दूसरा उसी संबंधित दिया है कि बच्चा पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करेगा, वही रटेगा। रटन विद्या पर तो एनसीईआरटी ने मना ही किया है, बिल्कुल समझ पर आधारित शिक्षा दी है उनने। तो क्या कर रहा है बच्चा? इसमें रट रहा है, कंठस्थीकरण कर रहा है। यहाँ जब बच्चा कंठस्थीकरण करेगा, बच्चा एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके लिखेगा, समस्या कहाँ है? आप कोहलबर्ग ने दिया है, सूझ का सिद्धांत दिया है, चिंपांजी पर आविष्कार किया उन्हें, चिंपांजी पर प्रयोग किया है अपने प्रयोग में, सिद्धांत में। तो उन्होंने क्या कहा है? सूझ का सिद्धांत। जितनी समस्या आएंगी, इंसान हो, बच्चा हो, जब बच्चे की सूझ बढ़ेगी तो बच्चे पर समस्या आएंगी। ऐसा क्वेश्चन को देखना है कि जैसे बच्चे की समस्या आएंगी तो उससे बच्चे में सूझ बढ़ेगी, समस्या समाधान करने का अकल आएगी, दिमाग आएगा। तो ऐसे बार बार रटना से तो आएगा नहीं। हम सी पर चलते हैं। सी में क्या दिया गया है? बच्चों को
समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को 1 मिनट बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखवाकर। डी में दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखवाकर। समाधान लिखवा देगा टीचर, पूरे का सही शॉर्ट क्वेश्चन बनवा दिए, अच्छे लिखवा दिए, बच्चे पर समस्या कहाँ आई। अब सी वाला ऑप्शन देखेंगे आप, सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बच्चे के पास क्या है, बहुविकल्प मतलब बोले विकल्प क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन है, तो बच्चे के पास 4 ऑप्शन होंगे। बच्चे के पास तब समस्या आएगी बच्चे को किसमें से कौन सा सही है। अनुमान लगाने को बोला जाए कि बेटा आपके पास ये 4 में से कौन सा सही है, हैं? तो वह सोचेगा, समझेगा, अनुमान लगाएगा। बहुविकल्पों को देखने के लिए बोला जाए, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि बहुविकल्प दिए जाए कि आप इनमें से बताओ कौन सा सही है। तो क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर 4 ऑप्शन पढ़ेगा, फिर चीजों को समझेगा कि कौन सा। तो समस्या आई उसके पास, ऐसे उसे क्वेश्चन दे देते, रट लेता, याद कर लेता, समस्या कहाँ आई। वो समस्या आई कि मैं 4 में से चारों एक से लग रहा है पढ़कर, कौन सा सही होगा। इसीलिए जब इसमें बच्चे को समस्या आएगी तो बच्चा समस्या का समाधान करना सीखेगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ऐसे ही ध्यान से चीजों को पढ़ते जाएं, ध्यान से समझते जाएं, तो आपको याद भी हो जाएंगी ये चीजें और आपको समझ में आएंगी। याद करने से ज्यादा याद करना होता है। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया, ये चीजें आप समझ लोगे ना तो इस कदर समझ जाओगे कि समझ कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियां क्या करती हैं, बच्चों की गलतियां क्या करती हैं, ये देखना है हमको। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान ना दे। बच्चा क्या बोला है, एनसीईआरटी में बोला है कि बच्चा गलती करके ही सीखता है। गलती करना, बच्चे की त्रुटि करना उसके सीखने का एक अंग है। बच्चा सीखेगा कुछ, हम भी जब कुछ सीखेंगे तो गलतियां करेंगे। जब कुछ सीखेंगे ही नहीं, हम पेपर देंगे, एक बार में नहीं होगा सिलेक्शन, फेल होंगे। कुछ हमने 100 नंबर का पेपर दिया, उसमें से 80 आए, 70 आए, 30 नंबर गलत हुए। जब दिया जब ही तो गलत हुए। गलतियां करना एक सीखने की प्रक्रिया है, ना कि बुद्धिहीनता का कोई वो है। ये दिया है बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, नहीं महत्वहीन नहीं है। बच्चा सीखता है इनसे, तो उन्हें देखना है किस चीज में बच्चा गलतियां कर रहा है। उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान नहीं दे, नहीं ना उनको काटे और उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा किस चीज में गलतियां कर रहा है। तो उसी पक्ष को उसका मजबूत किया जाए, उसको सिखाया जाए। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। दंड देना तो स्कूल में अपराध है, दंड नहीं दे सकते बच्चे को। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो बच्चे सावधान नहीं है, बच्चे से गलतियां हो रही हैं, नहीं गलतियां होना ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन ए है आपका। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यह क्वेश्चन त्रुटि संबंधित कैसे भी घुमा के आ जाए, आपका एक ही रहेगा कि बच्चे की सीखने का एक अंग है, ये बच्चा इसे सीखता है। राइट ऑप्शन इसका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने, अपेक्षाओं को स्वरूप निम्न स्तर पर। आप एक बात देखेंगे कि विद्यार्थियों डी में दिया है
कि अपेक्षाओं को सिर्फ निम्न स्तर पर अपेक्षा बच्चे से कुछ मत रखो, निम्न स्तर का दोगे। हम बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, बच्चे टीचर हो या पेरेंट्स हो, बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखो, ये तो गलत है ना। बच्चे से कुछ तो अपेक्षा रखना पड़ेगी हमको। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने पर, विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें, इसी से संबंधित है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने पर, उच्च अपेक्षा भी बेकार है। तुमने एक तो बच्चे से क्या उच्च अपेक्षा रख ली कि भाई तुम तो बस, ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है, कलेक्टर बनेगा, चिंता की बात नहीं है, बेटा तू तो बस खेल मस्त रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी अपेक्षा रख लें उससे, तू तो बेटा ऐस कर कलेक्टर बन जाएगा। विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बदमाश है, तू तो ऐसे ही रहे, ऐसा भी गलत है। किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखना। अपेक्षाओं को सिर्फ निम्न स्तर, मतलब निम्न स्तर है, दोनों से ही वही एक ही मिल रहे हैं ये क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन आपका ए राइट है। क्यों राइट है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, वास्तविक, और ये बात तो हकीकत है। बच्चे हूँ या हम स्वयं हूँ स्वयं हूँ, अपने आप से वास्तविक जो अपेक्षाएं वही रखें। आप ज्यादा, वही है फ्राइड ने आपको ईगम और वो ईदम और अहम और वो दिया है परहम, कि आप एक तो सपनों की दुनिया में भी नहीं रहें, और एक आप जो आपकी दबी हुई इच्छा है, उनके मन के भाव हैं उनमें नहीं रहें कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। जो तर्क करने से, जो समाज में जो हमने तर्क करके जो चीज को सीखा है, जो समझा है, जो हमारी वास्तविक अपेक्षा है, वास्तविक जो चीजें हैं हमारी जीवन की, उन्हीं पर रहें अपन, वास्तविक और वर्तमान में जिये और वास्तविकता पर रहे, तो अपन को उससे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बच्चे है, बच्चे से जो बच्चे का वास्तविक कैसा व्यवहार है, बच्चा कितना सीख रहा है, तो उससे लेकर और सिखाया जाए बच्चे को, बच्चे में किन चीजों की कमजोरी है, उन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन में क्या दिया है कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखें। विद्यार्थियों से कैसी अपेक्षा रखें? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखें। ऐसी कोई अपेक्षा ना रखें विद्यार्थियों से कि न ज्यादा न कम, वास्तविक रखें, जो हकीकत में जो वास्तविकता है उसी पर, वास्तविकता में लग रहा है कि बच्चा इस कदर पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है, उसी तरीके से उसको समझाएं, उसी प्रकार उसको अधिगम उसका बनाएं, उसको जो सामग्री है पढ़ने की उसको दे, उसे उपलब्ध करवाएं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ हमको देखना है। सीखने की जो प्रक्रिया है हमारी, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया को क्या प्रभावित करता है? प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जिनसे बच्चा सीख नहीं सकता? अनुकरण करके, प्रशंसा एवं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बच्चा जिसे सीख नहीं सकता, अनुकरण कर कर, प्रशंसा एवं निंदा कर कर, प्रतियोगिता कर कर, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्यों होगा आप देखेंगे। उपयुक्त सभी में अनुकरण कर, बच्चा जब तक अनुकरण करेगा, हम भी जब तक किसी का अनुकरण करेंगे कहाँ तक सीखेंगे? जब हम स्वयं कुछ करेंगे, जब हम स्वयं कुछ करने लगेंगे तो हम खुद सीख जाएंगे। अनुकरण कुछ टाइम तक करो, फिर अपना खुद स्वयं करने की कोशिश करो। अनुकरण करके नहीं सीख सकता। यह क्या होता है? यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा अनुकरण। प्रशंसा एवं निंदा, अभी अभी पढ़ाया आपको कि बच्चे की एकदम ना तो प्रशंसा करो, ना बच्चे की एकदम निंदा करो। जो वास्तविक उसका स्वभाव है, व्यवहार है, उसमें जो कमियां हैं उनको बताओ, जो अच्छाइयां हैं उनको बताओ। तो उसकी एकदम आपको ना प्रशंसा करना ना निंदा करना। यह जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेगा। प्रतियोगिता, जब बच्चे को प्रतियोगिता भी, गला काट प्रतियोगिता बोला है एनसीईआरटी में, गला काट प्रतियोगिता को बंद किया है क्योंकि प्रतियोगिता भी गलत है। इसलिए जो ग्रेड चलाया है आपका ABCD, जो ग्रेड बना है, इस बच्चे का अब की बार इतने नंबर आए, तो दूसरे बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, उनको दुख होता है, उनका मन में इतना मस्त रहेगा तो मस्त रहेगा। इसलिए ग्रेड बनाई है, ग्रेड में नहीं चलती बच्चों के लिए। इसलिए प्रतियोगिता से भी बच्चे को सीखने की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। इसलिए इसके और ही ऐसे और ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें आपके तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन चीजों को आप पढ़ते रहें ध्यान से। आपका किसी भी प्रकार का टेट होगा, वर्ग 3 होगा, MP टेट, C टेट आपका निकल जाएगा। CDP आपकी तैयार हो जाएगी, आपको केंद्रीय विद्यालय में पूछी जाएगी या आपको C टेट में पूछी जाए, MP टेट में, आप कहीं भी हो, आप CDP में 30 में से 30 क्वेश्चन, 30 में से
आपके कम से कम होंगे तो 29 नंबर तो आपके पक्के ही आ जाएँगे। यह आप ध्यान करें और ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ते रहें। संवेग का कौन-सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? जेम्स लैंग सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, हाइपोथेसिस सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह है संवेग का कौन-सा सिद्धांत है कि इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। जो हमारे संवेगात्मक अनुभव होते हैं, जो हमारे संवेग मतलब व्यवहार, स्वभाव, वही सभी बताया था संस्कृति और प्रशिक्षण से जो मिलते हैं, तो उन्हीं से तो बच्चा सीखेगा। वो जैसा उसका संवेग होंगे, जैसा उसका जिसने प्रशिक्षण लिया होगा, जैसी उसकी संस्कृति होगी, ऐसा ही उसका व्यवहार जो संवेगात्मक उसका व्यवहार हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे अनुभव होंगे उसके, ऐसे अनुभव होंगे बच्चे के, अनुभव या उसके व्यवहार में आएँगे, जैसे उसके अनुभव होंगे, वही उसके व्यवहार में आएँगे। तो यह दिया है आपका ए ऑप्शन इसका राइट है, जेम्स लैंग सिद्धांत। ये जेम्स लैंग सिद्धांत है, आप पढ़ोगे तो आपको बार-बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये सिद्धांत उनने दिया गया है कि बच्चे का जैसा व्यवहार होगा, जैसा बच्चा अनुभव करेगा, जैसा बच्चा चीज़ों संस्कृति और अपने पर्यावरण से, अपने परिवार से लेगा, वैसा ही बच्चा अनुभव करेगा बच्चा, वैसा ही बच्चे का व्यवहार होगा। राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे द्वारा दी गई है? किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। हमने आपको जो पियाजे के चरण है, 4 चरण दिए हैं पियाजे ने, उनको बताया था। एक 0 से 2 साल तक है, एक 2 से 7 साल तक, एक 7 से आपका 14 साल तक, 12 साल तक है, एक 12 से 14 साल तक है, आपके दिए गए हैं। यहाँ दिया है संवेदी गामक, मूर्त परिचालन, ये तो एक ही दे दिया, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। है आपका जो राइट ऑप्शन है, वह आपका ए है। संवेदी गामक जो दिया है, यह 0 से 2 वर्ष तक का है। संवेदी गामक पियाजे ने दिया है, यह 0 से 2 वर्ष तक है। यह 0 से 2 वर्ष तक में क्या कहा है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, पहले बच्चा क्या सोचता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो बच्चे पहले जब 6 महीने तक छोटा होता है, तो बच्चा ये सोचता है कि जो चीज़ें मेरे सामने दिख रही हैं, वो हैं और मेरे सामने चली गई, फिर वो नहीं है। मगर इसमें बताया गया है कि बच्चा इतना सीख जाता है 2 साल तक में, कि बच्चा जो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा सीख जाता है कि वस्तु मेरे सामने है, और जब मेरे सामने नहीं है, जब भी वो है कहीं न कहीं, ऐसे माँ मेरे सामने नहीं है, जब वो है कहीं बाहर, कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है, जब भी बाहर है। बच्चा क्या है, पहले ये सोचता है कि जो मैं केंद्र में हूँ और जो मेरे आस-पास लोग हैं, वही पूरी दुनिया है और वो तो कुछ जानता नहीं है। ऐसे ही बच्चा सोचता है कि जो मेरे सामने जो चीज़ है, जब मेरे सामने नहीं है, तो वो कहीं विलुप्त हो गई, पृथ्वी पे है ही नहीं है। मगर उन्होंने कहा है कि जो संवेगी गामक अवस्था है, इसमें बच्चा समझ जाता है लास्ट में 2 साल में, कि जो चीज़ मेरे सामने नहीं है, मगर कहीं न कहीं वो स्थायित्व है चीज़ का, वस्तु स्थायित्व समझ जाता है बच्चा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। आप पियाजे के वीडियो डली है, आप चरण समझ लेना। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और आपका धीरे-धीरे इतना ज्ञान बढ़ जाएगा कि आप पेपर में इसी की पेडागोजी पढ़ते रहे। आपकी हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की भी हिंदी से संबंधित आती है, बस वर्ड इंग्लिश के होते हैं, और आपकी मैथ की हो, आपकी पर्यावरण की हो, सब पेडागोजी आपकी लगभग एक सी होती हैं। तो आप पूरी पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो लगा लोगे। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें।